तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है पीएचडी। तो दोस्तों पीएचडी के बारे में बात की जाए तो पीएचडी शब्द काफ़ी लोकप्रिय है। अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीएचडी जो शिक्षा के क्षेत्र की सबसे टॉप लेवल की डिग्री मानी जाती है। पीएचडी शब्द का नाम ज़्यादातर लोग सुनने के बाद गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के बाद विद्यार्थी के नाम के आगे डॉक्टर लगना शुरू हो जाता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। तो दोस्तों पीएचडी क्या होता है और पीएचडी कैसे करें, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारे बिंदु जान लेते हैं जो कि हम लोगों को इस वीडियो में जानना है। तो दोस्तों नंबर 1 पे हमारा आता है पीएचडी क्या है और पीएचडी की फुल फॉर्म। पीएचडी करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए और पीएचडी के कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और पीएचडी कैसे कर सकते हैं और पीएचडी करने की फीस हमारी कितनी होती है और पीएचडी के बाद क्या करें। ये सारे टॉपिक मतलब आपका कोई भी टॉपिक इस वीडियो में नहीं छूटने वाला है। आपको इसके बाद कोई अन्य वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो में हम आपके सारे मतलब डाउट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि भाई इतने अच्छे और मज़े के साथ आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा कि भाई आप लोगों को बिल्कुल बस मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बिंदु हम लोग जान लेते हैं कि पीएचडी क्या होता है। तो दोस्तों पीएचडी एक डिग्री कोर्स है जो 3 साल का कोर्स होता है, जिसे 6 साल के अंदर भी पूरा किया जा सकता है, या डिग्री लेने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी के नाम के आगे डॉक्टर लगता है और वह कॉलेज में प्रोफेसर और लेक्चरर बनने के सपने को पूरा कर सकता है। पीएचडी शिक्षा के क्षेत्र का सबसे ऊंचा कोर्स माना जाता है। पीएचडी करके विद्यार्थी अपने आप को टॉप लेवल तक ले जा सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है और कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना भी पूरा कर सकता है। तो दोस्तों पीएचडी एक डॉक्टर डिग्री है जिसके अंदर किसी भी एक विषय का अध्ययन पूरे अनुसंधान के साथ किया जाता है, यानी कि उस विषय का पूरा निचोड़ सीखने का मौका पीएचडी डिग्री में मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर आपने पीएचडी किसी विषय में कर ली तो भाई आपके लेवल पर, आपके बराबरी पर तो कोई इंसान हो सकता है, लेकिन आपके आगे उस विषय में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो दोस्तों पीएचडी कीजिए, मैं आपको बता रहा कैसे करना है। उससे पहले अपन लोग जान लेते हैं पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों पीएचडी कोर्स में पीएचडी शब्द का प्रयोग होता है। यह एक प्रकार के अंग्रेजी शब्द का शॉर्टकट है और इसका हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और इसे इंग्लिश में भी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारे पीएचडी की फुल फॉर्म की बात। अब जान लेते हैं कि पीएचडी करने के लिए योग्यता क्या होती है, क्या होनी चाहिए हमारे पास। तो ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों जो विद्यार्थी पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले योग्यता का मापदंड पूरा करना बहुत जरूरी है। पीएचडी के लिए योग्यता मापदंड की यदि बात करें तो पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को जो मैं आप लोगों को जो बिंदु अभी बताऊंगा स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बिंदु अच्छे से देखिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो यही जो बिंदु होते हैं इन्हीं के आधार पर अगर आप में ये क्वालिटियाँ होती हैं तो आप पीएचडी बड़े ही आसानी से कर सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बिंदु की बात करें, विद्यार्थी को 12वीं कक्षा के पश्चात ग्रेजुएशन उच्च अंक के साथ हासिल करनी होगी। मतलब आपको बीए बीएससी जो भी आप लोग विषय से ग्रेजुएशन करते हैं उसमें आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन करनी है। दूसरा, ग्रेजुएशन करने के बाद विद्यार्थी को मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 55% न्यूनतम अंक के साथ पास करनी होगी। जैसे कि भाई अपन लोग एमटेक करते हैं, एमए वगैरह करते हैं, जो हमारी मास्टर डिग्री होती है बैचलर डिग्री के बाद, इस डिग्री में आपको 55% अंक तो क्लियर ही लाने होंगे और इसके बाद ही आप पीएचडी कर सकती हैं। तो दोस्तों तीसरे बिंदु की बात करें, अब विद्यार्थी को उसी विषय में मास्टर डिग्री के अनुसार पीएचडी के लिए आवेदन करना होगा और उसके पहले एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो दोस्तों पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आपको क्लियर करना होगा। और चौथे बिंदु की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद ही विद्यार्थी पीएचडी के लिए योग्य माना जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि 12वीं
भी बढ़िया पास कीजिए। उसके बाद कोई भी बैचलर डिग्री, जो भी आपको विषय अच्छा लगता है उसमें आप बैचलर डिग्री लीजिए, फिर मास्टर डिग्री लीजिए और मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 50-55% आपके अंक आना चाहिए। फिर आप इंट्रेंस एग्जाम दीजिए और बड़ी ही आसानी से आप अपने पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं। अब इसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं पीएचडी के कुछ विषयों के बारे में, जो पीएचडी में कौन कौन से विषय से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएचडी किसी भी एक विषय में की जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। किसी भी एक विषय के अंदर विस्तृत ज्ञान को ही पीएचडी कहती है। पीएचडी कौन कौन से विषय में की जा सकती है ये मैं आपको नीचे बता रहा और स्क्रीन पर भी दिखा रहा, इसको आप देखिए और बड़े ही आसानी से आप लोग इन विषयों में कर सकते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, एग्रीकल्चर, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बायोसाइंस और इससे कई ज़्यादा और अपनी डिग्री आता है, जैसे कानून में पीएचडी, इन सारे विषयों में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों विषयों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि पीएचडी कैसे करें। तो दोस्तों पीएचडी की डिग्री हासिल करना एक दिन का काम नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। पहले आपको बैचलर डिग्री करनी होती है, इसके बाद आपको मास्टर डिग्री करनी होती है और इसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन भाई अगर आप लोगों ने ठान लिया, आपका सपना है भाई कि पीएचडी करना है, नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है, तो यह भाई कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस आप लोगों को अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखना है और उसके लिए बेजोड़ मेहनत करती जानी है। तो दोस्तों भाई लोग बात करते हैं पीएचडी करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। तो वही टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। तो नंबर 1 पे बात करते हैं, विद्यार्थी को सर्वप्रथम 12वीं कक्षा पास करनी होगी। 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई के दौरान एक ग्रेजुएशन डिग्री ही हासिल करनी होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आप लोग योग्यता पर अपनी ध्यान दीजिए बस। अब बात कर लेते हैं कि पीएचडी की फीस कितनी होती है। ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भाई कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, तो भाई वो कुछ लोग मिडिल क्लास के आदमी होते हैं, तो इनके लिए फीस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों फीस की बात करें तो पीएचडी डिग्री काफ़ी बड़ी होती है और कुछ लेवल की डिग्री होने के लिए कई लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी डिग्री को हासिल करने के लिए कितनी फीस लगती होगी। तो दोस्तों सीधी सीधी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग 15,000 से 20,000 प्रति वर्ष, मतलब जैसे 5-6 साल की अपनी डिग्री होती है, 6 साल की पीएचडी होती है, 1 साल के आपके 15,000 से 20,000 रुपये इसमें लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले कोई छोटी मोटी जॉब पकड़िए, इसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से पीएचडी करिए। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पीएचडी की फीस की बात। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि पीएचडी के बाद क्या करें। ये भी हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि भाई हमने पीएचडी तो कर ली, इतनी सारी पढ़ाई कर ली, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएचडी की डिग्री लेने के बाद कि करियर ऑप्शन या भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये भी मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा और स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, नंबर 1 पीएचडी करने के बाद आपको एक्सपर्ट की सूची में गिना जाता है। ऐसे में आप प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं, मतलब आप कॉलेज वगैरह में एक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा सकते हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट्स सेंटर खोल सकते हैं या मेडिकल रिसर्च पर भी काम कर सकते हैं। ये दूसरा हमारा हो गया। तीसरे में जान लेते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने विज्ञान के विषय में, जैसे कि आपने कोई भी मतलब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी भी विषय में आप लोगों ने मतलब पीएचडी कर ली, तो भाई आप लोग से ज्ञाता कोई नहीं होगा। आप उस फील्ड में बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं, आप लोग किसी भी अनुसंधान को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएचडी करने के बाद विद्यार्थी हर लेवल की नौकरी हासिल कर सकता है। सरकारी व प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे नए विकल्प खुल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सारा का सारा बिल्कुल सारा बता दिया कि पीएचडी क्या होती है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और वीडियो देखते हुए काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों कोई भी आपको डाउट है बेझिझक कमेंट कीजिए और बस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए